नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। बलकवाड़ा में माफियों के खिलाफ चल रहा अभियान। कसरावत के बामदी तालाब के पास से पकड़े 6 जुआरी। इंदौर के कुख्यात गुंडे का मकान किया ध्वस्त। नगर निगम ने की कार्रवाई, पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। इंदौर में बढ़ रहे आत्महत्या के मामले, फिर फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। पुलिस कर रही मामले में जांच। चुनाव में जीत के बाद कैबिनेट की हुई पहली बैठक। गृह मंत्री ने की कैबिनेट के फैसले की जानकारी। कसरावत की बलकवाड़ा पुलिस माफियों के विरुद्ध अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत शराब माफिया, अवैध सट्टा, जुआ व गौ तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के संदर्भ में गुरुवार को थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने 6 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें, मुखबिर की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम का गठन कर ग्राम बामदी साटक तालाब के पास कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। बता दें, पुलिस को जुआरियों के पास से ताश के पत्ते, मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला विभिन्न धाराओं के साथ पंजीबद्ध कर लिया है। इंदौर में नगर निगम ने कुख्यात गुंडे रिंकू चौधरी के मकान को ध्वस्त कर दिया है। बता दें, नगर निगम ने अन्नपूर्णा पुलिस, सीएसपी थाना प्रभारी के साथ मिलकर इंदौर के महावर नगर के कुख्यात गुंडे रिंकू चौधरी के मकान को ध्वस्त कर दिया है, जिस पर रिंकू चौधरी के परिजनों का कहना है कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और यहां आकर हमारे मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हमने 3 महीने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज चौधरी परिवार द्वारा नहीं दिखाए गए। ऐसी स्थिति में हमें मकान तोड़ने के ऊपर से आदेश आए और हम बस आदेश का पालन कर रहे हैं। बता दें, रिंकू चौधरी के परिजन निगम प्रशासन के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इस पर पुलिस का कहना है कि नगर निगम की कार्यवाही है, इससे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमें तो केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर खड़े रहना पड़ता है। एक कहना एक ये है, तो ऑन द प्रोसीजर होता है। ऑन द प्रोसीजर ये होता है कि नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस दिया गया था कि भैया ऐसा ऐसा है, ये लीगल, अगर ये लीगल एक्शन लेना चाहे तो कैसे लेंगे, जब तक इनको कोई सूचना नहीं मिलेगी। पूर्व सूचना मिलना चाहिए थी इनको, या आपका ऐसा मकान तोड़ा जाता तो लीगल प्रोसीजर कीजिए। अभी सुबह 9 बजे आ गए हैं और ये कर ही नहीं रहे, क्या करेंगे। आपका कहना क्या है, मतलब इतना वगैरह कुछ भी नहीं दिए? कोई नोटिस नहीं मिला इनको। कल नोटिस मिला ना, परसों मिला। 3 महीने पहले भी इनका कहना 3 महीने पहले भी, 3 महीने पहले नोटिस किसने रिसीव करा था। इंदौर में आए दिन आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के पाटनीपुरा का है, जहां पर रहने वाले नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलशन सुनहरे ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, घटना के वक्त परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। जब परिवार के लोगों ने घर में आकर देखा तो गुलशन अपने ही कमरे में फंदे पर लटका हुआ था। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया। वहीं आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। क्या हुआ था, क्या जानता है? मुझे 12:30 घर पे सो रहा था, मुझे 2 जन खबर देने आए कि तुम्हारे घर पे कुछ हो गया है छोटे वाले भाई के। तो परदेसीपुरा किराए पे स्थित मकान पे मैं गया देखने, तो वहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया था। उसने क्या नाम है भाई का? गुलशन सुनहरे, नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर, कहाँ पे था? साकेत नगर जोन पे। ये कहाँ है आपका घर? मेरा घर पाटनीपुरा पर है। कोई कारण, कोई परिवार? अभी मालूम नहीं कुछ पड़ा आज सब। किसी तरह सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला? अभी तो कुछ मुझको खबर नहीं लग पाई कि अभी पुलिस वाले आए थे तो कुछ मोबाइल लेगा, जब कर लेगा। अभी मोबाइल पे किसी से कोई आखिरी बात? मोबाइल पे अभी नॉलेज ही नहीं, बस सुबह हुई थी बात मेरी बात। क्या बोल रहा हूँ? मैंने बच्चे की बात का पूछा, और 1 दिन पहले साले की शादी थी, साले की शादी में से आया था वो। कहाँ गए? MR10 पे साले की शादी थी, पूरी शादी संभाली उसकी, वही शादी भी पूरा परिवार था वहीं पे उनका। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की।
भोपाल में गुरुवार को शिवराज कैबिनेट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी और कहा कि चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक थी जिसमें सीएम ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि उपचुनाव में जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए अब हमें एक भी दिन गंवाना नहीं है, जिसके लिए सीएम ने हर विभाग को रोड मैप बनाकर विकास के काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही हर मंत्री को अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। हर विभाग के मंत्री को प्रत्येक सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करनी होगी। इसी के साथ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के कई और फैसलों की जानकारियां दी। जो बनाए जा रहे हैं धर्म स्वातंत्र विधेयक जैसे, इन सब के लिए भी उन्होंने ठीक से काम करने का कहा। आज कैबिनेट की बैठक में विभागवार समीक्षा के अंदर मध्य प्रदेश में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में, नवीनकरण के संबंध में, सीटबद्ध और मान्यताओं के शैक्षणिक सत्र के संबंध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ है। अब इसमें जो नर्सिंग कॉलेज के नाम पर धोखा दे रहे थे, जो नर्सिंग कॉलेज के नाम पर दुकानें खोले हुए थे, इसको व्यवस्था को कसने के लिए भी आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा और पूरा का पूरा प्रस्ताव आज कैबिनेट से मंजूर हुआ है। कहा कि हर महीने मंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड विभाग का पेश करना होगा और विभागवार समीक्षा करके वो करें। हर सोमवार को प्रत्येक मंत्री को अपने विभाग की समीक्षा करनी है, विभाग पर पकड़ और मजबूत करके कार्य को नीचे तक ले जाना है। सीएम डेस्क बोर्ड का गठन हो रहा है और हर विभाग की प्रगति इसमें अब स्वतः आएगी। अपने विभाग में पकड़ के साथ साथ सुशासन की भी चिंता करनी है। जो हमारे प्रदेश के अंदर शासकीय शालाएं हैं, बच्चों की 1 से 8 तक के, उनको गणवेश प्रदान किए जाने का निर्णय किया है। इसमें मूल बात यह है कि ये स्वसहायता समूहों को रोजगार देने के उद्देश्य से अब ये स्वसहायता समूहों को सीधे गांव के अंदर दिया जाएगा, जिससे कि वो बच्चों के तदनुसार उन बच्चों को ये गणवेश की व्यवस्था पूरी की पूरी प्रदेश के अंदर की जा सके। लाभ ऐसे सभी चीज़ों का उन्होंने कहा है। आज उन्होंने गृह विभाग को भी बधाई दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जिस तरह से नक्सलाइट में आज भी हमारे जवान घूम रहे हैं और एक बड़े नक्सलाइट का सफाया किया है। गुंडे बदमाशों पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोग जो समाज के अंदर विकार पैदा कर रहे हैं, जो लोग ढोंगी हैं, चाहे वो देवास का हो, नरसिंहपुर का हो, इंदौर का हो, इन सबको भी PSC के भी जो कर चुके होंगे, जिनके यहाँ चालू होगा, उन्हीं को MSc नर्सिंग का मान्यता दी जाएगी। किसी संस्था के द्वारा पोस्ट BSc कर रहा है तो उसके पास BSc होना अनिवार्य होगा। ऐसे कई नियम आज बनाए हैं जो पूरे के पूरे सर्कुलेट शीघ्र ही कर दिए जाएंगे। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल को लेकर बयान दिया है और कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर भी लगातार घट रहा है। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल से हम निश्चिंतता की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी के 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा कुछ नया सोचते हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 टैक्स जैसी चीजें आई हैं। मोदी जी हमेशा कुछ नए प्रयोग करते हैं। इसी के साथ दिग्विजय सिंह के लव जिहाद के बयान पर गृह मंत्री जी बोले कि जो लव जिहाद की ओर ले जाए उसके लिए हम धर्म स्वातंत्र विधेयक लेकर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। देखिए, माननीय मोदी जी जब से आए तब से वो नए इनोवेशन, नए आइडियाज लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। 1 नेशन 1 टैक्स किया और पूरे देश ने अंगीकार किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी उसी तरह का है। 1 नेशन 1 फ्लैग
वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पे पूरे देश के अंदर वो अनाज ले सकता है। वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन मतलब वन ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही लाइसेंस पूरे देश में चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन, ये मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीजें आई हैं। कोरोना जो मानसिक विकार का, परेशानी का कारण बना हुआ है, उससे थोड़ी राहत और आत्मबल लोगों का बढ़ेगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, 6 करोड़ लोग लगभग इससे अभी तक प्रभावित हो चुके हैं विश्व में, और 14,25,000 लोग से ज्यादा विश्व में काल कवलित हुए। अपने भारत में भी 92 लाख पेशेंट हो गए, माने अभी तक किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। 1 लाख से अधिक लोग काल कवलित अलग अलग जगह पे हुए। मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,98,000 लोग इस बीमारी में किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए और 3,000 से के आसपास काल कवलित भी हुए। अभी वर्तमान में 13,742 एक्टिव केस हैं प्रदेश के अंदर। इसमें सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है, ये तो आंकड़े थे, कि मृत्यु दर हमारी लगातार घटती जा रही है। बहुत ही सफलता हमें मृत्यु दर में मिली है। अब सिर्फ 1.6% ही मृत्यु दर रह गई है प्रदेश में, जो हम सब के लिए एक अच्छी बात है। नेशनल एवरेज के भी हम धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। मामले जो कुछ हैं खास इंदौर भोपाल में ज़्यादा हैं, बाकी नई जगह थोड़े अभी एक्टिव हुए हैं, उसमें रतलाम विदिशा शिवपुरी है, वो भी धीरे धीरे अब सफल हो जाएगा। पर निश्चित रूप से अब कोरोना के मामले में आज से जो वैक्सीन की ट्रायल होगी, हम सब लोग निश्चिंतता की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर 100 के साथ।